इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपके ऊपर क्या इनकम टैक्स रेट का स्लैब एप्लीकेबल रहने वाला है। तो ये जो हम स्लैब देखने वाले हैं ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए देखेंगे, जो कि मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2024 को और जो कि फिनिश होगा 31 मार्च 2025 को। तो इसकी आईटीआर आप फाइल करेंगे मई जून 2025 के बाद, जो कि 31 जुलाई 2025 तक फाइल होगी। तो सीनियर सिटीज़न के केस में जो रेट्स एप्लीकेबल रहेंगे, स्लैब एप्लीकेबल होगा, उसको हम दो पार्ट्स में देखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ओल्ड टैक्स रिजीम में फ़ाइल करें या फिर न्यू टैक्स रिजीम में फ़ाइल करें। तो आप जानते ही होंगे, अब गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दे दिया है कि आप कौन सी भी टैक्स रिजीम में जाके अपनी आईटीआर को फ़ाइल कर सकते हैं, चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाएं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेक्शन 80C से लेकर 80U तक, जहां पर अगर आपने कोई होम लोन लिया है उसका इंटरेस्ट की रिडक्शन भी क्लेम कर लेते हैं। 80C के अंदर 1.5 लाख तक आप, कोई LIC हो गया, PPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, होम लोन का प्रिंसिपल हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गया, उनका बेनिफिट आपको मिल जाता है। सिमिलरली 80D के अंदर कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं या फिर आप कोई मेडिकल के ऊपर खर्चा करते हैं, उसका बेनिफिट मिल जाता है। 80E के अंदर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, उसका इंटरेस्ट मिल जाता है। तो इस तरीके से जब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो आपको डिडक्शन के बेनिफिट मिल जाते हैं, बट न्यू टैक्स रिजीम में ये बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो इनकम टैक्स का स्लैब देखने को मिलेगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट ही मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजीम के क्या टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है वो बताऊंगा, उसके बाद हम न्यू टैक्स रिजीम का टैक्स स्लैब देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो सीनियर सिटीज़न हैं उनके ऊपर ये वाला इनकम टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर सीनियर सिटीज़न का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 60 ईयर से लेकर 80 ईयर के बीच में हो। तो 60 ईयर से लेकर अगर 79 ईयर तक के बीच में आपकी एज है तो आप सीनियर सिटीज़न कहलाएंगे। और यहाँ पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 3 लाख रुपीज़ तक अगर आपकी इनकम है तो कोई टैक्स आपको पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो फिर 5% टैक्स लग जाएगा। वहीं अगर आपकी इनकम 5 से 10 के बीच में है तो फिर 20%। और अगर आपकी इनकम 10 लाख भी क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फिर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो सीनियर सिटीज़न है उनकी वो दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो सीनियर सिटीज़न जो मैंने आपको बताया 60 ईयर से लेकर 79 ईयर के बीच में एज है। एक होते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न। अब ये सुपर सीनियर सिटीज़न एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी एज 80 ईयर या 80 ईयर से अबव मानी जाती है। तो देखिए उनके लिए क्या टैक्स स्लैब है। उनके लिए जो ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब यूज़ किया जाता है वो है अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 5 लाख टू 10 लाख अगर इनकम है तो 20% टैक्स स्लैब लग जाएगा। वहीं अगर इनकम 10 लाख क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फिर 30% टैक्स जो है उनको पे करना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब हम बात कर लेते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। तो देखिए, न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, चाहे आपकी एज 60 से 79 ईयर हो या फिर 80 ईयर एंड अबव हो, चाहे आपकी एज 60 ईयर से कम भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए एक ही इनकम टैक्स स्लैब यूज़ किया जाता है 18 साल से लेकर, जो कि कितनी भी एज उसकी हो सकती है। मीन्स यहाँ पर सीनियर सिटीज़न हो, जनरल सिटीज़न हो, सुपर सीनियर सिटीज़न हो, यही इनकम टैक्स स्लैब जो है एप्लीकेबल रहने वाला है। तो न्यू टैक्स रिजीम में आप देख सकते हैं अप टू 3 लाख रुपीज़ तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। 3 लाख टू 7 लाख तक 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं 10 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में तो 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, और 15 लाख क्रॉस कर जाती है तो उस केस में फिर 30% टैक्स जो है वो पे करना पड़ता है। तो ये तो हमने बात कर ली क्या इनकम टैक्स का स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, आप सीनियर सिटीज़न हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम का भी टैक्स स्लैब मैंने आपको बता दिया, न्यू टैक्स रिजीम का भी बता दिया। अब कुछ और बातें जो आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जब आप सीनियर सिटीज़न हैं और आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो 7 लाख रुपए तक तो कोई भी टैक्स आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 7 लाख तक जो भी टैक्स होगा उसकी इनकम टैक्स की रिबेट आपको मिल जाएगी सेक्शन 87A के अंदर 20,000 रुपीज़ तक की। वहीं अगर सपोज़ करें आप एक पेंशनर हैं, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे, बाद में आपको पेंशन मिलती है, तो उस केस में फिर आप पेंशनर कहलाएंगे और सीनियर सिटीज़न भी हैं।
तो उस केस में फिर आप बोल सकते हैं 7,75,000 तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है अगर आपकी पेंशन है या इनकम है, क्योंकि पेंशनर के केस में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है। तो अगर आप एक पेंशनर हैं तो 7,75,000 तक न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। बट अगर आप पेंशनर नहीं हैं, नॉन पेंशनर हैं, तो उस केस में फिर 7 लाख तक आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। वहीं अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूं तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर अप टू 5 लाख रुपीज़ तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी, जो कि होगी 12,500 मैक्सिमम। वहीं अगर आप एक पेंशनर हैं तो पेंशनर के केस में आपको 5,50,000 तक कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेंशनर के केस में ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगी। तो ये है सीनियर सिटीज़न को लेकर कुछ इनकम टैक्स के रूल जो कि मैंने आपको बताए, और इनकम टैक्स स्लैब भी आपके साथ शेयर कर लिया। इसके बाद भी अगर आपके कुछ कमेंट हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।